हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, आजकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फास्ट चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल भी हैं। तो टाइम जो है थोड़ा सा क्या कर लें, मैनेज कर लें कि ताकि आप जो है प्रॉपर जो है किसी भी टॉपिक पे, अब वो चाहे फिजिक्स का टॉपिक हो, चाहे आपका जो है मैथ्स का टॉपिक हो, चाहे केमिस्ट्री का है, हर एक सब्जेक्ट के जो है पार्टिकुलर टॉपिक्स पे जो है फोकस करने के लिए टाइम टेबल जो है अपना सेट कर लो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो है अच्छे से अपने को जो है क्या करेंगे, मैनेज करेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिक, ये कहो कि मैं जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं वो एनसीईआरटी के जो है वो टॉप क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। तो आज जो है आते हैं कंटिन्यूटी के जो है ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में 100% जो है आ सकते हैं, तो उन पे जो है फोकस करते हैं। ठीक, तो आते हैं बच्चों, पहले कंटिन्यूटी क्या होती है थोड़ा सा मैं रनिंग में उसको ले लेता हूं। कंटिन्यूटी बच्चों, कंटिन्यूटी से मीनिंग है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन विच गिव इट्स गैपलेस पाथ। रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो लेंथी हो जाता है वीडियो। ठीक, वरना प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना, उसमें मैंने टोटली फंडामेंटल जो है आपको, यानी कि जो आपका जो है कैलकुलस लेक्चर नंबर आपका 12 है, उसमें आप देखना कि मैंने लिमिट को बहुत फंडामेंटल जो है वे में पढ़ा रखा है, लेकिन यहां मैंने दोबारा से डेफिनेशन दे दी। क्लियर? यानी कि जो कंटिन्यूटी है वो कैरेक्टरिस्टिक या फिर टेंडेंसी है किसी फंक्शन की कि वो जो है क्या करता है, एक गैपलेस पाथ, यानी कि एक गैपलेस जो है आपको पाथ या फिर जो है प्लॉट या फिर आपको एक जो है जो पाथ है जिसके ऊपर वो चल रहा है उसको गैपलेस जो है देता है। ठीक है, तो उस जो है देती है, उस जो है टेंडेंसी को हम बोल रहे हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, अब वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो है क्या भाई कंटिन्यूअस, मतलब वो आपका जो है जो पाथ है वो कंटिन्यू है या नहीं है, तो उसको हम पार्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी जो है बोलते हैं। तो बच्चों यहां पे जो है हमने कंटिन्यूटी जो है समझा कि कंटिन्यूटी होती क्या है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि भाई क्या किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है। व्हेन इट इज सेड दैट फंक्शन बी कंटिन्यूअस, या फंक्शन कि व्हेन इट इज सेड दैट फंक्शन बी कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कब कहा जाता है कि कोई फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, तो कब जो हम ये कहेंगे कि भाई कोई फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो बच्चों देखो कि इफ एंड ओनली इफ, ऐसे लगा देते हैं, इफ एंड ओनली इफ कि एट एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर, एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। अगर जो है किसी फंक्शन के लिए x इज इक्वल टू सी पे जो रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, अगर जो है एफ सी और लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स अगर इक्वल हैं, तो इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और अगर ये इक्वल नहीं है इट मींस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? तो ये आपको जो है करना है। थोड़ा सा मैं इसको और बता दूं बच्चों कि इसका मीनिंग और क्या होता है। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि लिमिट x टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स। मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और साथ में क्या है एफ सी, अगर ये इक्वल है इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए ये कंडीशन है। क्लियर? और हमने जो है क्या ग्राफ ड्रॉ नहीं करनी इसके अंदर,
मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि भाई क्या, कि जिस फंक्शन के लिए ग्राफ, या अभी मैंने डेफिनेशन दी थी कि जिस फंक्शन के लिए ग्राफ जो है क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस जो है मींस आ रहा है, या ये कहो कि जहां पे हमारे को ग्राफ जो है ड्रॉ करते समय पेन को नहीं उठाना पड़ेगा, वेदर इट इज स्ट्रेट और कर्व, लेकिन पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, तो इट मींस ऐसे केस में जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, और उसकी जो ये टेंडेंसी है कि वो अपना एक क्या दे रहा है, कंटिन्यूअस कर्व दे रहा है, तो वो उसको हम बोलते हैं क्या, कंटिन्यूटी है। ठीक, तो फाइनल हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्या, तो इस चीज को जो है जरा दिमाग में रखना कि मैं इसको डायरेक्ट जो है करूं या फिर ऐसे जो है समझाऊं। ठीक है, ये इस पे वर्क करना है आपको। ठीक, तो बच्चों ज्यादा जो है टाइम खराब नहीं करके आज हम आते हैं टॉप क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, जो बोर्ड एग्जाम में जो है आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, क्या ऐसे क्वेश्चंस पे जो है काम कर रहे हैं कि जो आपके जो है टॉप जो है क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहले मैं सिंपल जो है क्वेश्चन वैसे भी आपको समझाता हूं कि पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है। ठीक है, कि ताकि किसी बच्चे को जो है क्या ना हो, डाउट ना हो, तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज है 5.1 आपका बच्चा। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 ले लिया मैंने पहले कि जनरल कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बच्चों fx इजिकल टू क्या है, 5x और -3 है। हमने इसको क्या करना है कि इसने 3 पॉइंट दे रखे हैं जिन पे इनके जो है बताना, प्रूव करना है कंटिन्यूअस है। ठीक है, एट x इजिकल टू क्या, 0। ठीक है, x इजिकल टू -3 और x इजिकल टू बच्चा 5। ठीक, तो अब यहां पे जो है समझो जरा कि देखो सब जो है क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि इंडिविजुअल नंबर दे रखा है, तो नंबर दे रखा है तो हम उस पे जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों कैसे करना है, देखो शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड, थोड़ा सा इसका भी जो है डिस्क्रिमिनेट में करूंगा। ठीक है, कि बोर्ड में कैसे करना बच्चों। वैसे शॉर्ट जो मेथड ज्यादा इफेक्टिव जो मींस होता है, जल्दी उसमें टाइम बचता है बस। ठीक है, तो देखो जरा कैसे कर रहे हैं कि एट x इजिकल टू क्या, एट x इजिकल टू 0, समझो कि f0, अगर मैं डायरेक्ट जो है फंक्शन में 0 पुट कर दूं x की जगह, तो रिजल्ट मेरे पास क्या है, 5 इंटू 0 -3, तो बच्चों रिजल्ट आ रहा है -3। ठीक है, अब जो है इसका लिमिट क्या, एट x इजिकल टू 0 और लिमिट क्या, x टेंस टू 0 fx। ठीक है बच्चे, फिर जो है क्या आगे, लिमिट x टेंस टू 0 और fx क्या है हमारे पास, 5x -3। तो बच्चा देखो 0.0 को फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्ट लिमिट जो है रख दो, यानी कि लिमिट डायरेक्ट जब लिमिट रख देंगे तो क्या है, अब इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 इंटू क्या, 0 -3, तो देखा -3 आ रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिंस क्या कि f0 इजिकल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx, therefore fx is continuous at x इजिकल टू 0। क्लियर, सेम जो है आपने 3 पे करना है। एक बार मैं वो भी जो है कर दूं ताकि बच्चों को ऐसा डाउट ना बने, सर 0 पे तो आपने बता दिया था लेकिन नेगेटिव पे नहीं बताया। बच्चों देखो एट x इजिकल टू -3, फिर 5 पे नहीं करेंगे। ठीक, तो देखो f -3, सबसे पहले क्या करो कि fx जो फंक्शन दे रखा है बच्चा, उसमें x की जगह -3 रख दो। तो भाई ये रखा 5 इंटू -3 और -3, तो बच्चों ये हो गया क्या, 5 3 जब 15, 15 -3, तो बच्चों ये हो गया -18। क्लियर, ऐसे ही क्या करोगे कि लिमिट, अब लिमिट के भी उस पर निकालो, लिमिट x टेंस टू क्या, -3 fx इजिकल टू लिमिट x टेंस टू -3 fx बच्चों देखो 5x -3 और ये हो गया लिमिट x टेंस टू, अब लिमिट का केस खत्म। ठीक है, क्लियर है कि ये क्या है बच्चों, ये जो है 0.0 का फॉर्म नहीं है, तो इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूशन दे देना है। तो लिमिट x टेंस टू क्या, सीधे जो है लिमिट का सब्स्टिट्यूशन जो है दे दोगे, तो ये जो है रिजल्ट आ जाएगा क्या,
5 इंटू क्या -3 माइनस दिस इज इक्वल टू क्या 6 3 जा 18 -18 -3। तो बच्चों ये भी जो है कितना, सॉरी -15 और क्या, तो ये हो गया आपका -18। क्लियर है? तो यहां पे सीधे लिख दोगे कि सिंस क्या, सिंस, और ये लिख दिया मैंने, देखो f -3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 fx इक्वल है, ठीक है क्या, ये इक्वल है, इसलिए क्या है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। बच्चा ठीक ऐसे आपने किस पे कर देना है, ठीक ऐसे आपने 5 पे भी जो डिस्कस कर देना है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात एक जो है दिमाग जो है में रखना इस बात को कि जो आपका पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। पोलिनोमियल जो भी होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन जो मिस होगा, ठीक है। सर इसको कहां कहां पे अप्लाई करेंगे, तो मैं बताता हूं आपको कि कहां पे आप इसको जो है अप्लाई करोगे। बच्चों देखो आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 को ठीक एज इट इज सेम ऐसे ही प्रूव करना है, ऐसे करना है आपको, ठीक है। आपने इसी तरह से डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी आपने ठीक ऐसे ही करना है, ठीक है। अब जो है बच्चे कौन से बी सी और क्या बल्कि जो है सी वाला जो पार्ट है ना, सी को जब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ठीक लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा वो, यानी कि पोलिनोमियल बन जाएगा। तो पोलिनोमियल एवरीवेयर क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। हर समय लेफ्ट हैंड राइट हैंड, मतलब उसका ये जो वैल्यू आएगा ये समझो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो है उससे क्वेश्चन लेंथ ही खिंच जाएगा, ठीक। जहां पे होगी जरूरत मैं वहां पे बताऊंगा कि बच्चों यहाँ पे करना ही करना पड़ेगा, तो वहां पे करेंगे, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको जो समझा रहा हूं बच्चों, मॉड वाले क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, मॉड के लिए जो है 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके हैं। एक तो जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है डी पार्ट में आपको बताता हूं, और एक जो है लास्ट वाला जो है क्वेश्चन लूंगा मैं, तो इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, इसको इरेज जो मिस कर लो ये, ठीक। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो मिस है। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि मिटाने में जो है थोड़ा सा टाइम तो लगता है, इसमें कोशिश है मेरी कि आज जो है विद इन आवर जो है आपका क्या हो जाए कि जो 10 टॉप क्वेश्चन जो हैं ये जो है हो जाए, ठीक है बच्चे। तो देखो कैसे जो है करना है, थोड़ा सा उसको जो है मॉड का पहले एक छोटा क्वेश्चन बताऊंगा, फिर जो है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो बताऊंगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा, 3rd, और 3rd का डी पार्ट ले लिया मैंने। डी पार्ट है बच्चा x इज इक्वल टू क्या, x माइनस 5, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक है। और इसी सेंस में जो है मैं एक और क्वेश्चन जो है आपको डिस्कस करूंगा बच्चा। ये जो है एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको ले लूंगा मैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, तो समझो जरा, उसकी जरूरत आगे भी पड़ेगी फिर बताऊंगा। हाँ देखो कि बच्चों यहाँ पे उसने कुछ नहीं बोला, उसने आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछ रहा है कि भाई क्या करो कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी जो है इसका देखना है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखोगे कि भाई इसको और करके fx इज इक्वल टू, जब भी मॉड का केस आएगा क्या करना है उसको देखो, याद रखो कि बच्चों इसको जो है ऐसे लिख दोगे, देखो कि इसके अंदर है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 5। थोड़ी देर के लिए समझो, अगर x बच्चों यहाँ पे जो है 5 से क्या होता है, लेस होता है, क्या x जो है अगर 5 से जो है लेस होता है, यानी कि इफ x जो है लेस देन 5, ठीक है बच्चों, लेस देन अगर 5 होगा तो उस केस में ये जो रिजल्ट देगा वो नेगेटिव देगा, समझो हाँ इसको बात को, ठीक है। क्या ये जो है क्या देगा, नेगेटिव जो है रिजल्ट देगा। तो नेगेटिव या तो पहले जो है ग्रेटर देन कर दो, कोई बात नहीं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बच्चों देखो कि इसको जो पहले मैंने ये ले लिया कि x जो है क्या है 5 से लेस देन है, तो 5 से लेस देन क्या होगा भाई, जो भी नंबर होगा बच्चे वो जो है क्या देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। मतलब ये हुआ कि ये जो है माइनस और x माइनस 5 जो है देगा, ठीक है। और अगर जो है x 5 और 5 से जो है ग्रेटर होगा तो यहाँ पे वैल्यू रख के देख लो ना कि अगर 5 और 5 से 5 अगर होगा तो 5 माइनस 5 0 हो गया, ठीक है, 0 को भी पॉजिटिव में काउंट करते हैं। और अगर मैं 5.1 लिखूंगा तो 5.1 से 5 गया तो क्या हुआ, 0.1 बचा, पॉजिटिव आया ना, ठीक है। तो बच्चों ये जो रिजल्ट आता है x माइनस 5 जो है पॉजिटिव रिजल्ट आता है, समझे, ठीक है। ये कब पता लगता है, जब हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं, तब देखो 5 से कम
तो 5 से कम वैसे तो खैर बहुत क्लोज होता है, लेकिन 5 से कम मैंने जैसे 4 ले लिया, यहाँ पे 4 लूंगा तो 4 में से क्या है 5 अगर माइनस हुआ तो माइनस आ रहा है ना, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट आता है, इसलिए नेगेटिव लिखा जाता है आगे से। ठीक है, तो याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे ये। ठीक, अब देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चा, ये जो है क्वेश्चन नंबर किसकी तरह बन गया, अब इसको अगर जो है देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 6 की तरह जो है मीन्स लगभग बन गया। ठीक है क्या, अब लेस देन इक्वल इनइक्वालिटी का केस है वो जो है इजीली आप समझ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये, अब ये जो है 6 की तरह लग रहा है, किसकी तरह लग रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह जो मीन्स दिख रहा है ये। ठीक है, लिख दूं मैं यहाँ पे ताकि जो है कंफ्यूजन नहीं करोगे कि बच्चों ये fx इजिकल टू क्या हो गया, fx इजिकल टू 2x प्लस 3, ठीक है, और 2x माइनस 3, और इफ क्या x जो है लेस देन इक्वल टू, और इफ जो है x ग्रेटर देन 2। ठीक है, देख रहे हैं, तो लगभग ऐसा जो है टाइप ये बन गया। यानी कि आपने ये देखा कि जो ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप जब बुक में देखोगे बच्चों तो देखोगे कि क्या आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है, ये जितने क्वेश्चन इस टाइप के लिखे हुए हैं ये सब जो है ऐसे ही बने समझो। ठीक है, क्लियर, ताकि ये डाउट न रहे कैसे होता है। ठीक, तो देखो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा इसका मतलब 6 वाला भी ऐसे ही सॉल्व होना है। ठीक, तो कैसे सॉल्व होना है भाई, इसको जो है देखो कि बच्चों यहाँ पे जो है 3 पॉसिबिलिटीज जो है देखी जाती हैं। ठीक है, क्या देखी जाती है उसको जो है देखो, सबसे पहला जो है काम क्या करोगे कि चाहो तो मिड में जो है चाहो तो डिस्कस कर दो। ठीक है, कैसे भाई, देखो मैंने एट x इजिकल टू 5 ले लिया, यानी कि ये समझो कि इसको अगर आप चाहो तो 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर लो। क्या कर लो, 3 सेक्शन में जो मीन्स ले लो। ठीक है, पहला देखो कि अगर मैं एट x इजिकल टू 5 जो है मीन्स बात करता हूं तो भाई सीधे क्या कर लो, f5 जो है मीन्स ले लो। f5 मतलब कि हम अगर x की जगह जो है क्या रखेंगे भाई 5 अगर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो किस में रखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा। तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है, 5 माइनस 5 तो बच्चों क्या है 0 जो मीन्स आ गया। ठीक है, और अगर जो है मैं इसकी लिमिट के केस में इसको निकालता हूं, ये तो मैंने डायरेक्ट रख दिया। अब जो है यहाँ पे क्या कि एट x इजिकल टू 5 क्या लिमिट x टेंस टू 5 क्या fx लिखोगे। ठीक है, और इजिकल टू क्या लिमिट x टेंस टू 5, और x क्या है, जब ये है x 5 है उस केस में जो है अगर इसको निकालते हैं तो जरा उसको जो है समझना है बच्चों कि वो जो है कैसा है। ठीक है, अब जरा इसको जो है क्लियर करना। हाँ, अगर मैं यहाँ पे जो है रखता हूं तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैंने जो है क्या भाई x माइनस 5 रखेंगे ना, क्योंकि जब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसको आपने देखा कि अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे तो भाई क्लियर है 0.0 का फॉर्म नहीं है, तो 0.0 का फॉर्म नहीं है बच्चों, तो डायरेक्ट x की जगह 5 रख दो, तो 5 माइनस 5 जो है ये भी क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो देखा आपने कि क्या क्या देखा। अब इसको जो है समझना है कि बच्चों क्या कि सिंस क्यों क्लियर लिख दो कि सिंस f5 जो है इजिकल टू क्या लिमिट और x टेंस टू 5 और क्या है fx है, तो ये x इजिकल टू जो है ये x इजिकल टू 5 पे, इसका मतलब क्या है ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्या हो गया, x इजिकल टू 5 पे कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 5। ठीक है बच्चा, ठीक, लेकिन इसने एग्जामिन जो है के लिए जो बोल रखा है उसकी कहानी जो है एक बार समझनी है। ठीक है बच्चों, तो एक बार जरा उसकी कहानी जो है समझो कैसे जो मिस होगा। ठीक, तो बच्चों इसको जो है क्या करते हैं यहां ऐसे ले लेते हैं कि एट x इजिकल टू c। ठीक है, और c जो है ले लिया हमने क्या लेस देन 5, क्या ले लिया कि c जो है लेस देन 5 जो मिस ले लिया, और अगला जो हम लेंगे वो लेंगे एट x इजिकल टू c और ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम जो है सारे रियल नंबर पे समझो कि डिस्कस तो कर नहीं सकते, हमने 5 पे तो कर दिया, लेकिन 5 से जो है लेस देन और 5 से ग्रेटर देन नंबर्स पे जो है जब हम इसको क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, तो भाई उसके लिए कौन सा नंबर लेंगे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, क्लियर, और उससे आगे फिर इनफाइनाइट नंबर्स तो है, तो किस पे लिया जाएगा, तो बच्चों इसलिए जो है यहाँ पे मैंने क्या ले लिया c जो ले लिया, और c का मतलब हुआ कि ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक, तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं समझो, यहां पे जो है क्लियर करो कि अगर मैं डायरेक्ट जो है fc लिखता हूं, क्या डायरेक्ट जब fc लिखूंगा, ठीक है, और c जो है लेस देन 5 है, लेस देन 5 का केस कौन सा है भाई, ऊपर देखो ये, तो बच्चों ये हो गया क्या माइनस, क्या लिख दोगे, या फिर जो है अंदर बनाना चाहते तो उसको बना लो, नहीं तो c माइनस क्या 5 हो गया।
क्लियर है क्या हो गया ये, ठीक। और अगर बच्चों मैं जो है लिमिट x टेंस टू जो है c इसका निकालता हूं fx, तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू c, और इसमें क्योंकि वो c है लेस देन प्रीमिस है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 5। अब क्या कर दो, इसकी जगह क्या रख दो, c रख दो, तो माइनस c माइनस 5, ठीक है। देखा है दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल जो में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख दोगे कि सिंस क्या कि लिमिट x इज इक्वल टू, बल्कि क्या है बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस क्लियर देख लो कि क्या है कि भाई सीधे जो है क्या आ गया आपका, ये आ गया बेटा कि सिंस क्या एफ सी, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, देयरफॉर क्या, बस ये आ गया और लास्ट में लिख देना उसको, ठीक है। अब बच्चों इस पे चलो आगे, इस पे जब चलते हैं तो क्या हुआ कि FC जो है रखो भाई, FC जो है जब रखेंगे देखो तो किस में रखा जाएगा, इसको क्लियर करो, C ग्रेटर देन 5 है तो C ग्रेटर देन 5 ही है, तो जब ये वाला केस आ रहा है तो बच्चों इसमें टेंशन खत्म, FC इज इक्वल टू सीधे जो है क्या हो जाएगा C माइनस 5, ठीक है। और लिमिट जो है कि में लिमिट x टेंस टू यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड जिसको हम बोलते हैं, तो एक ही निकाल रहे हैं उसके लिए, तो लिमिट क्या x टेंस टू 0 सॉरी x टेंस टू 5, ठीक है बच्चों, और fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 और fx यानी कि x माइनस 5, तो देखो इसको लिख दोगे 5 माइनस 5, ठीक है, नहीं सॉरी इसमें जो है हम तो c पे डिस्कस कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं c पे जो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तो 5 है ही, खैर ये जो है c रहेगा बच्चों, तो ये क्या हो गया ये c हो गया, तो c माइनस 5 हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने कोई नंबर नहीं लेना उससे लेस देन, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो केवल c पे जो दिखाना है, तो बच्चों ये भी देखा आपने कि सिंस क्या कि ये जो आपका आया क्या आया कि FC जो है इज इक्वल टू क्या है लिमिट x टेंस टू c fx है, ठीक। तो देखा कि तीनों केस में जो है क्या आ रहा है, जो मैंने ऊपर कंडीशन दी थी वो इक्वल आ रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, हो गया क्लियर, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या लिखेंगे, ओवरऑल कंक्लूजन बच्चे यहां लिखेंगे कि क्या कि इट इज क्लियर फ्रॉम, ठीक है, क्या कि इट इज क्लियर फ्रॉम अबव क्या है भाई कि fx is continuous for every point, yet there is no point of discontinuity, ऐसे बोल देंगे, is continuous everywhere बोल सकते हैं, ठीक है बच्चा, क्या everywhere, ठीक है, तो everywhere continuous हो गया, ठीक, कि देखा कि जो है सब क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, यानी कि 5 जो है के केस में भी जो है ये इक्वल आ रहा है, ठीक है, 5 से लेस देन के केस में भी जो है क्या आ रहा है, यानी कि 5 के जो नियरली पॉइंट है उन पे भी क्या आ रहा है वही आ रहा है, और मतलब इक्वल आ रहा है, और ग्रेटर देन पे भी जो है क्या आ रहा है इक्वल जो आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने क्या क्वेश्चन नंबर जो है जैसे मैंने थर्ड किया यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने ठीक वैसे ही करना है, क्लियर, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी, ठीक, इसको जो है नोट भी कर लो जल्दी से, ठीक। अब मैं जो है कौन सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, ठीक है, मॉड का केस है अगला, लेकिन मैं ये कह रहा था 32 वाला क्वेश्चन भी मैं समझा दूं, ठीक है, लेकिन ये भी मॉड वाला ही क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको जो है लेके चल लेते हैं, उसको भी उठा लेता हूं मैं क्वेश्चन फिर। तो ये है आपका क्या, तो सिमिलर क्वेश्चन है ना, इसलिए कह रहा हूं मैं कि जरूरत नहीं है भाई अन्य सारे क्वेश्चंस अगर लेके चलोगे तो पता लगे हौच पौच जो मिस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब जो मैं क्वेश्चन उठा के जो है चल रहा हूं आपके लिए वो है क्या, जो मैं क्वेश्चन उठा के जो है चल रहा हूं आपके लिए वो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 और 9 जो है दोनों सेम है, लेकिन अब बात आती है कि सर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो फिलहाल जो है मैंने कौन सा ले लिया, अब मैंने जो है 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 जो है मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। 9 वाला जो क्वेश्चन है fx इक्वल टू क्या है x अपॉन, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बच्चों, ठीक है, मॉड का भी और बिना मॉड भी है इसमें, ठीक है, x लेस देन 0 इफ हो गया, और ये -1 है कब, इफ x जो है ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे बहुत इजी जो इमेज वे में इसको समझो, ठीक है, देखो कि इसमें भी आपको जो है क्या बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बच्चों आपने जो है इसमें क्या बताना है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है कि भाई कितने पॉइंट जो है पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस जो है,
तो देखो है या नहीं है, चेक करते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले सबसे पहले क्या कर लिया करो, 0 पे जो है डिस्कस। ठीक है, क्या कहा, बीच में 3 पार्ट में जो है डिवाइड कर दो। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, जो है इसको देख लो, उसको कैसे जो मिस करना है। ठीक है, मॉड का जो है केस अगर जो है मिस लेना चाहते हैं तो वो भी जो मिस मैं बता दूंगा। चलो कोई नहीं, पहले इस पे जो है वो कर लेते हैं एट दिस। तो बच्चों क्या है, f0 क्या कर दिया भाई, f0 जो मिस रख दिया। ठीक है, जब f0 जो है मिस रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें सीधे बता रखा है कि जब x की वैल्यू जो है x0 है तब फंक्शन की वैल्यू -1 है। तो बच्चों ये सीधे -1 रख दो, रख दिया भाई। ठीक है, अब जो है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ठीक, तो बच्चों जब x जो है क्या है, 0 जो है मीन्स है, तो उस केस में तो सीधे सीधे बोल रहा है कि वो क्या है, ये -1 है। ठीक है, तो सीधे जो है कुछ नहीं करना, लिख देना है। ठीक, तो देखा आपने कि क्या, सिंस लिमिट लिखो या पहले ये लिख दिया करो। ठीक है, क्या कि f0 इज इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, देयरफॉर fx जो है क्या है, fx इज कंटिन्यूअस, किस पे, न्यूअस एट x इज इक्वल टू बच्चों 0। ठीक है, अब जो है ये हमने 0 पे डिस्कस कर दिया, 0 पे ये फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, अब जो है क्या, यहाँ पे जो है एट x इज इक्वल टू c, और बच्चों c लेस देन क्या है, 0 है। ठीक है, तो c जो है जब लेस देन 0 है तो क्लियर है कि उस केस में फंक्शन की वैल्यू बेटा ये है। ठीक है, जब ये है तो अब एक बार उसकी कहानी समझ लो। सीधे अगर मैं जो है क्या करता हूं, इसकी जो है अगर बात करते हैं तो अब समझो क्या है। ठीक है, एट सीधे जो है क्या, x इक्वल टू सी पे जो है एफ सी, तो एफ सी अगर मैं लिखूंगा तो भाई क्या है, सी अपॉन क्या, सी अपॉन, अब यहाँ पे जो है क्या समझना चाहते हैं एक बार जरा उसको भी क्लियर कर लो। ठीक है, फिर वो जो है क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है मैंने सी लिख दिया फिलहाल। ठीक है, भाई क्या रिजल्ट देगा, ये देगा बस। ठीक है, क्या ये रिजल्ट देगा। अगर मैं जो है क्या कर दूं, यानी कि अगर सॉल्व जो करेंगे भी तो क्या है, ये क्या, अगर वैसे में देखेंगे लेस देन में जो है अगर देखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा बच्चों, तो सी अपॉन जो है क्या, माइनस सी, इसे कटेगा तो क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1 आएगा। अगर सी की वैल्यू लेंगे, ठीक है, मॉड के अंदर है तो भाई क्या है, -1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या, लिमिट x टेंड्स टू बच्चों क्या, c और fx। ठीक है, अब आता है लिमिट x टेंड्स टू क्या, c और क्या, फिर x अपॉन मॉड ऑफ x, फिर से रख दो भाई। ठीक है, तो फिर से जो बच्चों यहाँ पे जो ये रखेंगे तो क्या हुआ, फिर वही x टेंड्स टू c। ठीक है, c रखोगे, मॉड ऑफ c। अब मॉड ऑफ c मतलब c जो है क्या है, क्योंकि लेस देन जो है क्या है, 0 है, नेगेटिव होगा, तो बच्चों फिर से जो है क्या कर दोगे भाई, यहाँ पे जो है जब इसका रिजल्ट लिखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू क्या, भाई लिमिट तो आपने यूज कर दी ना, लिमिट तो रख दी। ठीक है, जब लिमिट रख दी तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ ध्यान रखना। तो बच्चों अब ये जो है क्या देगा, c अपॉन माइनस सी देगा, ये कटेगा तो क्या आएगा, फिर से जो है क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखा कि इस पे भी क्या है, ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि एफ सी और क्या, ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे लास्ट में। एट क्या, एट x इज इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन बच्चों 0। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो f अगर मैं सीधे क्या करता हूँ, c, तो एफ सी हमने रखा बच्चों किसमें, इसमें, तो ये जो है c अपॉन क्या, दिस, और बच्चों ये c अपॉन सी आएगा तो क्या आएगा, 1। क्यों, क्योंकि जब c 0 से बड़ा होगा तो मॉड क्या रिजल्ट देगा, मॉड कौन सा रिजल्ट देगा भाई। ठीक है, इस बात को जो है समझना है कि मॉड कौन सा रिजल्ट जो है देगा। तो मॉड का जो है जो रिजल्ट है वो जो है क्या आ रहा है, इस चीज को जो है नोटिस करना है इसमें, क्या कि मॉड जो है कौन सा रिजल्ट देगा बच्चों, उसको जो है समझना है, उसके बेस पे जो है डिस्कस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। ठीक है, सी ये वाला जो है मत देखो, बस मॉड का जो है इस केस देख लो कि मॉड में क्या है। ठीक, उसके बाद क्या, लिमिट x टेंड्स टू क्या, x टेंड्स टू c और fx। ठीक है, अब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू c और fx हमारे पास क्या, फिर ये x अपॉन क्या, दिस। ठीक है बच्चों, ये अब यहाँ पे फिर से जो है ये रखो, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। ठीक है, तो जब c जो है यहाँ पे रखोगे बच्चों तो c अपॉन मॉड ऑफ c। अब c अगर 0 से बड़ा है तो क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो है क्या हो जाएगा, c अपॉन c कटा तो क्या आया, 1। तो देखो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ सी और लिमिट x टेंड्स टू c क्या आ रहा है, fx सेम आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से जो है यहाँ पे इस बात को समझना है। ठीक है, क्या कि किस तरह से मैंने जो है ये डिस्कशन
किया, ठीक है। तो बच्चों क्लियर हो गया कि भाई क्या देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो लिख दोगे क्या कि इट इज क्लियर फ्रॉम अबव क्या कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक भाई इतना तो लिख ही दोगे। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक। तो बच्चों ये जो है आंसर आपका फाइनल आंसर जो है, ठीक है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन जो है लूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चों। एक और जो है क्वेश्चन अगर इसका बोलूं मैं तो जो है 11th क्वेश्चन जो ले लेता हूं, ठीक है। क्या 11th क्वेश्चन जो ले लेते हैं। यहाँ पे मॉड के कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, तो वो वाला तरीका भी जो अपनाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी देखते हैं मैं कितने क्वेश्चन जो है आपके लिए फिलहाल बोर्ड पर्पज के जो क्वेश्चन हैं वो जो है ले लेता हूं 1 घंटे के अंदर, ठीक है। कितने जो है क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं ये जो है, तो कोशिश है मेरी कि भाई 1 आवर के अंदर मोस्ट जो है टॉप क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व जो है हो जाने चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट जो है वो एक बार क्वेश्चन में ले रहा हूं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है fx इज इक्वल टू बच्चों ये है क्या कि x क्यूब माइनस 3 है ना, कब कि जब जो है इफ x लेस देन इक्वल टू, ठीक है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1 और इफ x जो है ग्रेटर देन 2, ठीक। तो आप जो है जल्दी से इसको भी जो एक बार देखो, लगभग प्रोसेस देखोगे सबका एक जैसा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है फिर क्या, यहाँ पे बीच में जो है ऐसे डिस्कस करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे जो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट मैं लिखूं, ठीक है, तो भाई सॉरी f इज इक्वल टू अगर 2 पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो बच्चों क्या करते हैं जो दिया रहता है ना, जो दिख रहा है होता है पहले उसी पे डिस्कस कर लिया करो। तो f क्या, f जो है अगर मैं 2 लिखूंगा बच्चों तो 2 जो है किसके किस में और किस में लिखूंगा, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, कब है फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 2 और 2 से लेस है। तो हमने 2 लिखा तो इसमें जो है डायरेक्ट क्या करो, ठीक है, कि 2 का क्यूब माइनस 3, तो बच्चों 2 का क्यूब 8 माइनस 3 तो क्या हुआ 5, ठीक है। अब जो है क्या लिमिट x टेंड्स टू क्या 2 और fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 और क्या किस में रखेंगे 2, फिर वही ऊपर वाला जो इमेज केस आ जाएगा बच्चों, क्योंकि x इक्वल टू 2 का केस बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3, अब इसमें रख दो, ठीक है। तो लिख देंगे क्योंकि 0.0 का फॉर्म नहीं है ना भाई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्यों निकालने की जरूरत है, क्योंकि क्या है 0.0 का फॉर्म जो मींस क्या नहीं है। तो बच्चों डायरेक्ट जो है रख दो, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 मतलब 2 की पावर 3 का माइनस 3, तो 8 माइनस क्या 3, तो बच्चों 5 हो गया। देखा कि इक्वल आ रहा है क्या कि f2 या फिर कहीं देखो ऐसे भी लिखा रहता है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू f2 इक्वल है। तो यानी कि 2 पे तो ये फंक्शन क्या आ गया कंटिन्यूअस आ गया बेटा, ठीक है क्या, क्योंकि इक्वल आ गया, ठीक है ये, तो इसलिए क्या है कंटिन्यूअस हो जाएगी। अब जो है यहाँ पे फिर वही कि x इज इक्वल टू क्या c, और c जो है बच्चों क्या लेस देन 2, तो फिर क्या करोगे fc, तो fc, ठीक, क्योंकि c जो है लेस देन 2 है तो बच्चों fx की वैल्यू उस केस में ये हो गई, तो यानी कि हम x की जगह c इस वाले में रखेंगे तो c का क्यूब और माइनस 3, ठीक। अब क्या यानी कि fc इतना आ गया। अब जो है ये निकालते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है, और fx, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू क्या c और fx, तो फिर किस पे डिस्कस कर रहे हैं कि c लेस देन 2 यानी कि फंक्शन की वैल्यू ये है, तो इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा c का क्यूब, नहीं पहले नोट कर लो फंक्शन, ठीक है, x क्यूब माइनस 3, अब जो है रख दो, ठीक है, रख दो, तो फिर ये नहीं रखना, क्यों 0, अगर लिमिट डायरेक्ट रखेंगे 0.0 का फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट रख दो c क्यूब माइनस 3। तो बच्चों देखा क्या, बल्कि ये लिख जो है यहाँ पे लिख दो कि लिमिट क्या x टेंड्स टू c और क्या fx बच्चों किसके इक्वल है fc के। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे भी क्या है ये कंटिन्यूअस फंक्शन जो मिस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कि एट x इज इक्वल टू c और ग्रेटर देन
2। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट जो है F2 और सॉरी FC, तो FC रखेंगे तो किस में रखेंगे इस बार, ठीक है, यहाँ पे इस बात को जो है क्लियर करना है। तो देखो C जो है क्योंकि 2 से बड़ा है तो बेटा उस केस में जो फंक्शन की वैल्यू है वो x² + 1 है, तो x² + 1 है तो उस x में आपने जो है C रख देना है। ठीक है, तो देखो ये मैंने सीधे जो है क्या C² + 1 जो है बच्चों ये रिजल्ट आ गया। अब जो है क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए ये निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू C और fx। ठीक है बच्चों, ये जो है किस में रखा जाएगा भाई, कौन सा है फंक्शन, तो फंक्शन की या fx की जो वैल्यू है यहाँ पे ये है x² + 1, तो बच्चों ये जो है सीधे C² + 1 हो जाएगा, देखा इक्वल आ रहा है। ठीक है, यानी कि क्या कि लिमिट x टेंड्स टू C fx किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, ये fc के इक्वल आ रहा है। ठीक, तो क्लियर जो है हमने देखा इसमें कि क्या सीधे जो एक सेंटेंस लास्ट में कि इट इज क्लियर फ्रॉम अबव, क्योंकि बेटे ये आ रहा है सिंस ये, ठीक है, सिंस ये देयरफॉर, ठीक है क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्या कि देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्या कि इट इज क्लियर फ्रॉम अबव दैट, क्या कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, यानी कि हर पॉइंट पे क्या है ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब इसके लिए जो ग्राफ बनेगा बच्चों, इसके लिए हमें कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो बच्चों ये था 11 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा जल्दी से जो है नोट भी कर लो। ठीक है, जल्दी से जो है नोट जो है मिस करना है। फिर मैं ले रहा हूं अगला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्या आने वाला है, वो क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूं कि ये जो है बोर्ड में, यानी कि आपका जो है 2013 में जो है ये क्वेश्चन जो मींस आया है। ठीक है, जो बोर्ड जो है कि पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखोगे कि ये जो है क्या बोर्ड पेपर है, सारे रियल हैं, ऐसे नहीं खाली फोटोस्टेट जो मींस रखे, ये सारे जो है पेपर्स हैं। ठीक, जो भी जो है ईयर क्रॉस होता है तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है पेपर जमा कर देते हैं कि सर हमारा पेपर जो है ऐसा जा रखा है, ये जा रखा है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है इसको पेपर को जो देख लो, इस पेपर में वो पूछा हुआ है 2013 का जो है ये है, इसमें जो है आपका कौन सा क्वेश्चन है ये बच्चों, ये क्वेश्चन जो है सेट, इस वाले सेट का, हाँ ये है पहला सेट। ठीक है, तो फर्स्ट सेट का जो है आपका क्वेश्चन नंबर है बच्चा, हाँ ये है। ठीक है, ये है 14 जो है मैं पूछ रखा है, ये मैंने यहाँ पे रेड मार्क जो मिस कर रखा है। ठीक है, कि ये जो है आपका क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और बुक का जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है यानी कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 2013 बोर्ड एग्जाम में जो मिस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 ये जो है बोर्ड एग्जाम जो है, नहीं क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये कब पूछा गया है, ये बोर्ड जो है एग्जाम में 2013 में जो है पूछा हुआ है। ठीक है, ये तो क्या क्वेश्चन है बच्चों, उसको देखो लिखा है उसने, यानी कि गिवन क्या है, थोड़ा इतना लिख दिया करो, गिवन fx इजिकल टू क्या, fx इजिकल टू बच्चों ax + 1। ठीक है, इफ x जो है लेस देन इक्वल टू 3 और bx प्लस जो है 3 है इफ x जो है ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, ये जो है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 3। ठीक है बच्चों, ये जो है x इजिकल टू 3 पे क्या है, कंटिन्यूअस मीन्स है। ठीक है, तो जब x इजिकल टू 3 पे कंटिन्यूअस है तो हमने जो है क्या करना है, ए बी में रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, ए बी में रिलेशन निकालना है। तो बच्चों कैसे आएगा, देखो सिंपल सा है कि भाई एट x इजिकल टू क्या, x इजिकल टू और 3। ठीक बच्चों, यहाँ पे जो है क्या करना है, जरा उसको जो समझो। ठीक है, ध्यान देना। हाँ, यहाँ पे ऐसा क्यों करना पड़ा, यहाँ पे एक बार जो है इसको क्लियर करो। ठीक है, देखो अगर मैं जिसको डायरेक्ट पुट करता हूं, ठीक है, क्या डायरेक्ट जो मीन्स अगर पुट जो है करते हैं, ठीक है, तो उस केस में तो बच्चों क्या आ रहा है,
यानी कि F3 अगर मैं लिखूं तो F3 जो है 3a प्लस क्या आएगा, F3 जो है x की जगह 3 रख देंगे तो 3a+1 हो गया। ठीक है, अब जो है अगर क्या करते हैं, अब उसको जो है क्लियर कर दो कि क्या है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे जो है मैं क्या, अगर डिस्कशन जो है मैं केवल क्या करूं, अगर मैं जो है लिमिट x टेंड्स टू 3 जो है और fx जो है करता हूं, ठीक है, तो इसमें भी उसी में जो है वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है a इंटू क्या 3, तो यानी कि 3a डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, एक बार समझ लो, लिमिट x टेंड्स टू क्या 3 और यहाँ पे जो है ax+1, तो बच्चों अगर मैं रख भी दूं इसमें a तो 3a+1 हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो a और b में रिलेशन निकालना है, तो इसलिए उसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको समझना है। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए जो है क्या करते हैं कि क्या निकालते हैं, अब उसको समझो। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालना है इसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, देखो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट जो है का केस और राइट हैंड लिमिट का केस क्यों जो है जरूरत है, जरा उसको जो है समझना है। देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भाई देखो ये रिजल्ट भी वही है, ये रिजल्ट भी वही है, तो भाई किसके इक्वल रखोगे। ठीक है, तो ए बी में रिलेशन निकालना है, इसलिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कि लिमिट x टेंड्स टू क्या बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव क्या, अब इसमें जो है fx किस में रखा जाएगा, 3 नेगेटिव मतलब ये। ठीक है, तो ax+1। ठीक है, जब इसको बच्चों इसमें रखोगे तो ये जो है 3a+1 जो है ही देगा, क्या देगा, x की जगह जो है 3 रख दीजिए। अब जो है फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए ये जरूरत नहीं है, पहले क्या कर लेना, राइट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं बच्चों तो लिमिट x टेंड्स टू क्या, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव का मतलब हुआ कि x जो है वो 3 से जो है कुछ ज्यादा जो मीन्स है, तो ज्यादा मतलब अब देखो x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, तो बच्चों उस केस में fx की वैल्यू ये है, यानी कि bx+3 जो मीन्स है। अब यहाँ पे जो है क्या 3 रख दो तो 3b+3 जो मीन्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों अलग अलग है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या है कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों 3a+1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 3b+3, तो बच्चों 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b+3, और इसमें जो है 1 को माइनस कर दो तो ये 2 हो जाएगा, और a से जो है ये क्या a की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, इतना तो सब बच्चे समझते हैं। ठीक, तो बच्चों ये जो है रिलेशन आ गई किसके बीच में, a इक्वल टू b+2/3, दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। ठीक, यहाँ पे अगर ये जो है नहीं भी करोगे ना तो सीधे जो है ये करना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी आपको ऐसे जो है कि क्वेश्चन आएगा कि वो पूछ रहा है आपको कि भाई कंटिन्यूअस फंक्शन है इस पार्टिकुलर वैल्यू पे, तो बच्चों उस केस में और उसमें अननोन क्वांटिटी दे देगा, तो याद रखना कि उसमें जो है अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर निकाल देते हो तो ज्यादा इफेक्टिव है, उसमें डायरेक्ट दोनों को इक्वेट कर देगी। ठीक है, या फिर जो है आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देगा उस पे इक्वल वाली वैल्यू पे, तो उसको उसके इक्वल रख करके निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे बिना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाले हम इसको नहीं कर सकते। ठीक, तो बच्चों ये तो था क्वेश्चन नंबर 17 जो बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन जो है ले रहा हूं मैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो बेटाओ। ठीक, देखो अब जो है क्यों डेप्थ क्यों जरूरत पड़ी हमारे को कि भाई क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मतलब सेलेक्टेड अब लास्ट जो है क्या, और यहाँ पे देखोगे कि इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे पहले यहाँ से, लेकिन अब जब सिलेबस जो है कम हुआ है तो डेफिनेटली जो है सिलेबस की डेप्थ बढ़ जाती है। क्या, अगर सिलेबस कम हुआ है तो कंटिन्यूटी को प्रेफरेंस मिलेगा अब। ठीक है, 35 मार्क्स का जो है आपका आता है कैलकुलस से, तो वो जो है वैल्यू बढ़ गई उसकी। ठीक है, तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं उसको समझो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत बच्चे जो है इसमें कंफ्यूजन जो मीन्स करते हैं बच्चों। गिवन क्या है, गिवन ये है कि gx इक्वल टू क्या है x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है दे रखा है। ठीक है बच्चों, इसको डिसकंटिन्यूअस जो है क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस प्रूफ जो मीन्स करना है। ठीक है, किसके लिए, ऑल इंटीग्रल पे। ठीक है, यानी कि इंटीजर पे जो है बोला ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा जो है प्रूव करो। ठीक है, तो देखो हमने क्या करना है, देखो कि एट x इक्वल टू क्या करना है, इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। हाँ, क्या टू प्रूव
टू प्रूव डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये अब यहां पे हमने ये ले लिया कि लेट क्या एट x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू r, ठीक है। ध्यान दो कि हमने जो है क्या कर लिया भाई, रियल नंबर जो है मींस कोई ले लिया, ठीक है। क्या ये जो है कोई रियल नंबर हमने बच्चों इसके अंदर जो है सी ले लिया, ठीक है। कोई एक लेंगे तो क्या होगा, फिर ये होगा सर ये क्यों लिया, ये क्यों लिया, इस तरह से, तो फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों इसको देखो जरा कैसे जो है करना है, ठीक। तो यहाँ पे जो है क्या, अगर मैं इसको डायरेक्ट जो मींस पुट करता हूं तो भी क्या हुआ GC, तो GC इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा कि C माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। जरा एक बार एक कहानी भी जो है सुना देता हूं कि भाई fx इज इक्वल टू बच्चों अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसका मतलब होता है कि fx जो है या तो क्या है x के इक्वल है या फिर उससे लेस देन है, मतलब ये हुआ, ठीक है। बल्कि यहाँ पे नंबर से भी समझ सकते हो, नहीं तो ऐसा समझो कि अगर जो है 1.2 है तो बच्चों इसका जो है वैल्यू 1 जो मिस होगी, अगर ये 1 है तो तब तो 1 होगी, अगर ये 1 पॉइंट कितना है 9 भी है तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 होगी, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, आइदर इक्वल टू दिस और लेस देन दिस। तो बच्चों ये मतलब हुआ। तो अब यहाँ पे जो है अगर आते हैं बच्चों तो क्या हुआ, फिलहाल c माइनस भाई क्या देगा, ये c है इंटीजर है तो भाई c रहेगा फिलहाल, ठीक है। अब तो फिर जो है रिजल्ट क्या हुआ 0। बच्चों अब जो है यहाँ पे क्या है, अब जो है किस पे चलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्योंकि डायरेक्ट अगर रखोगे तो ये तो वो तो वही देगा, ठीक है। क्या तो फिर वो कंटीन्यूअस में आ जाएगा, तो इसको डिसकंटीन्यूअस प्रूव करना है ना, प्रूव डिसकंटीन्यूअस करना है। सर क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ठीक है। अभी तक तो आप नहीं कर रहे थे कि भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालो, ठीक है भाई, पहले वाले में तो किया था, लेकिन इसमें क्यों जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या c नेगेटिव fx, ठीक है बच्चों, लिमिट क्या x टेंड्स टू c नेगेटिव क्या, अब उसको जो समझो fx, ये आ जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ जो है इसको रखो, तो जब इसको रखेंगे c माइनस, या तो दूसरा जो है तरीका, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये है c रख दिया। अब यहाँ पे समझना है, ठीक है, कि क्या कह रहा है ये। अब जरा इस बात को जो है समझना है कि इसका रिजल्ट मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा c माइनस 1 बच्चों। क्यों लिखा, क्योंकि भाई एग्जैक्ट जो है क्या कौन नहीं है। अब इसको जरा समझना, सपोज करें कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब हमने अगर c इक्वल टू सपोज 1 लिया होता तो बच्चों इससे जो है थोड़ा सा कम, ठीक है, तो थोड़ा सा कम जो है या फिर ज्यादा अच्छा मुझे लगता है यहाँ समझोगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ समझो, क्योंकि वहां पे 1 आ गया ना वैल्यू, तो पता लगेगा कंफ्यूजन कर रहे हो फिर, ठीक है। तो बच्चों जैसे सपोज यहाँ पे जो है c इक्वल टू क्या है 2 है, c इक्वल टू है, अगर मैं c से थोड़ा सा जो है छोटी वैल्यू लूं तो छोटी मतलब 1.9, तो 1.9 अभी मैंने क्या बताया 1.9 यानी कि 1 ही लिखना है, उसको क्या लिखना है 1 जो है लिखना है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या है, इस बात को जो क्लियर करना है कि भाई c अगर है, और क्योंकि c क्या नहीं है, एग्जैक्ट c नहीं है, c उससे लेस है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे -1 करोगे, ये जो है c माइनस c प्लस 1, तो क्या रिजल्ट दिया इसने भी 1, ठीक है। अब जो है ठीक ऐसी बेटा कि राइट हैंड लिमिट अगर मैं डिस्कस करूं तो लिमिट क्या x टेंड्स टू c पॉजिटिव, ठीक है fx। अब आगे क्या कि लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx, यानी कि क्या, अब उसको जो है क्लियर करो, ये हो जाएगा बच्चों क्या x और क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अब रखो, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों तो c, अब जो है c यहाँ पे, लेकिन देखो c प्लस है, क्या है c प्लस है, यानी कि c जो है इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। क्या c जो है c नहीं है बल्कि c से स्लाइटली क्या है ग्रेटर देन है, तो बच्चों अपने आप ही समझ लो कि अगर c स्लाइटली ग्रेटर देन है तो यानी कि अगर ये 2.1 है तो डेफिनेटली मुझे क्या लिखना है 2 लिखना है, क्या लिखना है 2 जो है मुझे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है c है, इसका मतलब यहाँ पे c रहेगा, अभी रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 जो मिल है। अब देखो लेफ्ट हैंड जो है लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है। कि सिंस क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या राइट हैंड लिमिट, ठीक है, एट x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r, ठीक है, देयरफॉर क्या fx। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि fx मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हैबिट है fx लिखने की, इसलिए जो है gx को जो है क्या लिख दोगे थोड़ा सा आगे की fx यही है, ठीक है। तो क्योंकि हैबिट जो है किसकी है, ये लिखने की है, तो बच्चों उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्योंकि मैंने क्या लिख दिया fx जो है लिख दिया, तो fx न लिख करके क्या लिखना gx जो है लिख दो, ठीक है,
ये बस इस चीज को थोड़ा सा समझना, क्योंकि हैबिट ही क्या है ये लिखने की है। तो gx जो है इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये तो बच्चों एक जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा जीएमएस है, ठीक। अब आते हैं किस पे, अगला जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, उस पे जो है मैं बात करता हूं। फिर मैं थोड़ा एलजेब्रा भी समझाऊंगा कि एलजेब्रा ऑफ द फंक्शन जो है बच्चों क्या जो मीन्स है, ठीक है। ये इसमें जो है मैं आपको जो है एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो मीन्स लेके चलते हैं, ठीक है। ये तो किस पे था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो मीन्स था, ठीक है। अब जो मैं डिस्कस जो करा रहा हूं वो जो है क्या लेते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जो मीन्स ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों को जो है कि सर ट्रिग्नोमेट्री वाला कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो है कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक बार जो है वो भी जो है देख लो, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला एक जो है ले लेता हूं मैं, कौन सा, ठीक है बच्चों, 20 जो है थर्ड वाला ले लेते हैं, ठीक है। 23rd वाला एफ एक्स इजिकल टू क्या है, ये है साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और x प्लस 1 कब है कि इफ जो है x लेस देन 0 बच्चा, और ये जो है इफ क्या कि x जो है ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जब भी जो है क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन जो मीन्स आएंगे, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बच्चा, ठीक है। क्या ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है मीन्स इसका जो है चेक करना है, देखो कैसे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है जैसे 0 कॉमन है तो बच्चे सीधे सीधे x इक्वल टू क्या है 0 पे, तो अगर मैं क्या करूं कि f जो है 0 निकालूं तो भी कौन से केस में, इस वाले केस में रख देंगे क्या भाई, इस वाले केस में जो है रख देंगे, क्योंकि x इक्वल टू 0 इसी पे है, तो सीधे जो है क्या इसमें जो है रख दो। तो बच्चों 0 प्लस जो है 1 तो यानी कि 1 हो गया, ठीक है। अच्छा अब जो है लिमिट x टेंस टू क्या 0, ठीक है, और fx, ठीक है बच्चों। तो लिमिट x टेंस टू 0 और क्या fx जो है क्या है x प्लस 1 है, ठीक है। तो ये हुआ, अब आगे लिमिट और क्या सीधे जो है मीन्स रख दो, ठीक है, क्योंकि ये क्या 0.0 का फॉर्म नहीं है, तो बच्चों क्या 0 प्लस 1 तो क्या आया 1 आया, ठीक है। तो देख लिया आपने कि क्या कि लिमिट क्या x टेंस टू 0 और fx इज इक्वल टू क्या है f0 है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये x इज इक्वल टू 0 पे क्या हुआ फिलहाल कंटिन्यूअस मिस हो गया, ठीक है। अब जो है क्या कि एट x इज इक्वल टू c और लेस देन बच्चों 0, तो लेस देन 0 जब होगा तो अब उसको समझो देन fc, तो fc हो जाएगा क्या साइन क्या, अब इसको क्लियर करो साइन c अपॉन c, ठीक है, क्या साइन c अपॉन c रहेगा। अब जो है क्या एंड लिमिट, ठीक है, क्या एंड लिमिट x टेंस टू c और fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, यानी कि जब c को छोटा ले रहे हैं हम 0 से तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू ये है, क्लियर। और उसी में जो है हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, तो बच्चों ये हो गया साइन ऑफ c अपॉन c। अगर मैं जो है यहाँ पे क्या रखता हूँ है ना, नहीं x जो में था ना और x की जगह क्या कर दिया ये, ठीक है, क्या यहाँ पे क्या रख दिया ये। अब जो है सीधे जो है मैं क्या रख दूंगा, मैं यहाँ पे c अपॉन c जो लिख दिया, ठीक है। तो क्या रहा है वो इक्वल जो मीन्स आ रहा है, क्या रहा है इक्वल जो मीन्स आ रहा है कि सिंस क्या कि ये है लिमिट x टेंस टू c fc नहीं fx इज इक्वल टू क्या है fc है, तो इसलिए क्या 0 से लेस देन पे भी ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों एट क्या x इज इक्वल टू c और c ग्रेटर देन क्या है 0। तो अब जो है इस पे जो है डिस्कशन जो है करेंगे क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या कि भाई सीधे अगर मैं जो है क्या fc लिखता हूँ बच्चों, तो सीधे है कि भाई क्या कहाँ रखूंगा c प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर जो है इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड अगर निकालते हैं तो यहाँ पे कॉमन ऐसे ही दिखाते हैं केवल c और fx, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू बच्चों क्या c और fx हमारे पास x प्लस 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे c रख दूं तो c प्लस 1 हो जाएगा, सिंस क्या कि लिमिट और x टेंस टू c और fx किसके इक्वल है, लिमिट x टेंस टू क्या लिमिट सॉरी क्योंकि वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का भी केस बनता रहता है ना, तो ये ठीक। तो देखा बच्चों आपने कि भी क्या है
कि यानी कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी जो है क्या है यहाँ पे, यानी कि ये जो एफ एक्स दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक ही नहीं बल्कि इसकी वैल्यू एक बार ये है और इसकी ये है, लेकिन ओवरऑल जो फंक्शन बना ये फंक्शन क्या है फिलहाल कंटिन्यूअस मीन्स है। ठीक, तो यहाँ पे जो है क्लियर लिख दोगे कि भाई क्या कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऐसे बोल दो। ठीक है, यहाँ पे कि इट इज क्लियर दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, तो इतना तो भाई फॉर्मेलिटी पूरी कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के लिए जो है इस तरह से जो है इसको करोगे। ठीक है, अब जो है इसको जरा नोट करो, फिर मैं जो है एक अगला क्वेश्चन जो है लेता हूं कि जो यहां से ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई उसने बोल रखा है कि कंटिन्यूअस है और क्या निकालो, के की वैल्यू जो है निकालो। तो बेटे 26 से लेके 29 तक जो है क्या है एक जैसे जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनमें से जो है क्या 28 वाला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है क्या 28 जो है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पे बिल्कुल फोकस जो है करते रहो कि भाई क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्यों है वो इंपॉर्टेंट, उसमें क्या करना है ऐसा। ठीक है, ये और बेसिक तो भाई पहले क्लियर होना ही होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर जो है 28। ठीक है, कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि एफ एक्स इजिकल टू क्या है, एफ एक्स इजिकल टू बच्चा के एक्स प्लस 1। ठीक है, कब कि इफ एक्स जो है लेस देन इक्वल क्या है पाई है। ठीक है, और ये है कॉस ऑफ एक्स कब कि इफ जो है एक्स ग्रेटर देन पाई जो मीन्स है, कह रहा है कि ये एक्स इजिकल टू क्या है एट एक्स इजिकल टू पाई। ठीक है, कंटिन्यूअस ठीक है ये। तो बच्चों ये x इक्वल टू क्या है पे कंटिन्यूअस है, तो आपने k की वैल्यू निकालनी है। k क्या है इसमें अननोन जो मीन्स है, तो उसकी निकालनी है। 26 से लेके 29 तक जो है सेम क्वेश्चन है जिसमें आपको ये करना है, क्योंकि पाई या ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ऑड जो मीन्स होते हैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो ले लिया। ठीक है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, क्योंकि ये जो मैंने जो सेलेक्ट कर रखे हैं बच्चों ये क्वेश्चन, ये ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसी जो ले लिए, नहीं, ये देखा कि बच्चों को जैसे हमने क्या किया भाई कॉन्सेप्ट समझाए, बच्चों को जब कॉन्सेप्ट समझाया उसके बाद जो है अब घर में उन्होंने क्या किया होमवर्क किया। अब फाइनल बच्चे की क्या डिफिकल्टी आ रही है, उस डिफिकल्टी का लेवल क्या है। ठीक है, अगर बच्चा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उसको कर देता है तो समझो वो लेवल इतना ज्यादा यानी कि हाई नहीं है, बोर्ड एग्जाम का जो है इतना नहीं है अच्छा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लेवल वाले क्वेश्चंस जो है मैं इसी आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे बच्चा, उसको देखो ढंग से जो देखना। ठीक है, कि भाई एट एक्स इक्वल टू के पाई। ठीक, मैंने क्या कहा था कि क्या करना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल देना जब भी क्या करेगा वो आपको के अननोन जो है मींस के लिए पूछेगा। ठीक, तो बच्चों सीधे सीधे जो है क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव एफ एक्स बच्चों अगर पाई जो है ये एक्स की वैल्यू पाई से लेस है, यानी पाई नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ, ऐसे नहीं होता ये नेगेटिव है, बल्कि क्या मीनिंग होता है इसका, ये पाई से थोड़ा सा छोटा जो मीन्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा का मतलब क्या हुआ, उस केस में फंक्शन की वैल्यू के एक्स प्लस 1 है, तो बच्चों एफ एक्स की जगह हम लिख देंगे के एक्स प्लस 1 और यहाँ पे जो है क्या रख दोगे, एक्स की जगह पाई रख देंगे, तो ये हो जाएगा क्या के पाई प्लस 1। ठीक, अब जो है ऐसे क्या करोगे, राइट हैंड निकाल दोगे। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट बच्चा क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव। ठीक, ये आगे लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव। अब इस केस में क्योंकि x की वैल्यू स्लाइटली एग्जैक्ट पाई नहीं है, पाई से क्या है ग्रेटर है बच्चों, तो पाई से ग्रेटर में फंक्शन की वैल्यू cos x है, तो cos x में x की जगह जो है ये fx जो हम क्या ले लेंगे, cos x जो हम ले लोगे, और जब cos x जो है ले लेंगे तो वे क्या है, अब x की जगह पाई रख दो। ठीक है, तो जब पाई रखेंगे तो बच्चों cos पाई, और cos पाई की वैल्यू अगर याद हो तो सीधे जो है क्या लिख दो -1, क्योंकि 90 प्लस 90, ठीक है, माइनस साइन 90 हो जाता है 1। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, सिंस क्या कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, देयरफॉर क्या के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, यानी कि के पाई इज इक्वल टू क्या, ये -2 हो जाएगा, और के इज इक्वल टू -2 बाई
पाई जो मिस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने ये जो है क्वेश्चन समझा। ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या कहा कि जब भी अननोन क्वांटिटी के लिए जो है पूछेगा तो क्या करना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है लिमिट निकाल के दोनों को इक्वल कर देना। कैसे निकालनी है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। ठीक बच्चों, अब जो है मैं बढ़ रहा हूं आगे जो है बहुत खास क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिर जो है मैं ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रा की भी बात करूंगा कि भाई क्या है कि कब जो है दो फंक्शन ऐड हो रखे हैं वो कंटीन्यूअस जो है मींस उनका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, कब क्या होगा, जरा कहानी को जो है सुनते रहना। ठीक है बच्चों, अब जो है क्या करना है, देखो अब जो है 32, 33, 34 ये जो है क्या 31, 32 और 33। ठीक है बच्चों, ये जो है तीन क्वेश्चन एक टाइप के हैं। ठीक है, इनका शॉर्टेस्ट मेथड जो है मींस क्या है, एक बार जरा उसकी कहानी भी सुन लो क्या है। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू, जैसे मैंने पहला ले लिया 31 वाला। ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू क्या है, ये है बच्चों कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है ये, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ये, ठीक, या फिर जो है मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स है। ठीक है, या फिर साइन ऑफ इसमें। तो अगर इसमें जो है वैसे समझना चाहते हो तो वो भी जो है समझ सकते हैं बच्चों कि कौन सा जो है सब जो है ये कौन सा समझा रहे हैं। तो एक बार जरा मैं ऐसे जो है बता दूं कि बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है कि एफ एक्स तो ये है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एच एक्स को जो है कॉस ऑफ एक्स जो है ले लेंगे। ठीक है, और जी एक्स जो है हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे। तो मतलब ये हुआ कि हम इसको जो है एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एच ऑफ जी एक्स। ठीक है, इसका मतलब जो है एच जी एक्स जो मीन्स हुआ, तो ये ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, बात एक ही। ठीक, तो बच्चों ऐसे जो है कर सकते हैं। देखो एक तो शॉर्टकट तरीका जो मीन्स है, एक है कि दोनों को सी पे क्या कर लो, लेफ्ट हैंड वो निकाल करके जो है प्रूव कर दो। ठीक है, तो देखो कैसे कह रहा हूं मैं। ठीक है, कि यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू आर। ध्यान दो। हाँ ठीक है, क्या करोगे उसको देखो कि एच सी तो कॉस ऑफ क्या है बच्चों, कॉस ऑफ जो है क्या सी, ये हो गया। अब जो है लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या, एक्स टेंस टू सी, और एफ ना लिख करके अब यहीं पे तो है कि थोड़ा सा इसको समझना है, एच एक्स जो है लिखना है। ठीक है, और एच एक्स क्या है भाई, एच एक्स क्या है कॉस एक्स। तो बच्चों ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी और कॉस ऑफ एक्स, और फिर रखना है यहाँ पे सी, तो ये हुआ कॉस ऑफ सी। ठीक, तो देखा दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों क्या है, सिंस क्या कि सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर क्या यही है एच। ठीक है, एच, ठीक है, हाँ, देयरफॉर एच एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, ठीक। अब जो है क्या ऐसे एट एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर। अब जी को डिस्कस करो, तो जी को डिस्कस करेंगे बच्चों, तो जी सी जो है क्या हो जाएगा भाई, जी सी यानी सी की जगह जो है कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो है सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका लिमिट निकालता हूं तो लिमिट एच टेंस टू क्या हुआ, सॉरी लिमिट जो है क्या एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू सी, ठीक है, और एफ एक्स को क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्योंकि 0.0 का फॉर्म नहीं है इसलिए सीधे क्या रख दोगे, सी जो है उसकी जगह रख दोगे सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिंस क्या, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी और क्या नहीं ये है ना जी है। ठीक है, तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या जी सी। ठीक है, देयरफॉर जी एक्स इज कंटिन्यूअस न्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर। अब देखो जब जो है दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब इनका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो भी क्या हो जाता है कंटिन्यूअस। ठीक, सिंस क्या एच एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, आर कंटिन्यूअस न्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर क्या एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ इसको जो है ऐसे लिख दोगे एच ऑफ क्या जी एक्स या फिर एच ऑफ एच एक्स
और क्या इसको जो है सीधे क्या बन जाता है वो fx जो मीन्स बन जाता है। तो जो है सीधे क्या लिख दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे लिख दो कि भाई क्या है fx, ठीक है, क्या है कंटिन्यूस है, बस इतना जो मीन्स इसमें कर देना है, क्योंकि थोड़ा सा ये एक्सप्रेस करने में और जो मीन्स लगता है इसलिए, ठीक। तो बच्चों ये जो है आपने ऐसा क्वेश्चन जो मीन्स कर दिया, ठीक है। अब जो है ये अच्छे क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कैसे शो करने हैं ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई फंक्शन जो है किसका बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, यानी कि दो फंक्शन का जो मीन्स बना हुआ है, दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है, तो इसका मीनिंग अगर दोनों फंक्शन जो है क्या है कंटीन्यूअस है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है बच्चों वो भी क्या हो जाता है कंटीन्यूअस जो मीन्स हो जाता है, ठीक। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बच्चा कौन सा, क्वेश्चन नंबर जो है 33, हाँ 34, क्वेश्चन नंबर 34। फिर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल जो मीन्स होने वाला है। तो बच्चों ये जो है आगे एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, तो एक एग्जाम्पल इसको दिमाग में रखना, ये जो है डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह में जो है मीन्स यूज होता है, इसलिए इस एग्जाम्पल को कराना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं है, ये जो है लास्ट कौन सा है एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन, लास्ट जो मीन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो देखो इसको कैसे जो है करना है, जरा ढंग से जो मीन्स ध्यान देना, ठीक है बच्चों, कैसे, क्योंकि मॉड का केस है, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा सा जरा इस चीज को जो है देखना कि मुझे कहां से कैसे पता लगता है। देखो जब इनको सेपरेटली जीरो रखते हैं बच्चों, तो x + 1 को अगर मैं जीरो रखूंगा तो x = -1 आता है, अगर x में जीरो रखता हूं तो मीन्स क्या है x = 1 आता है, ठीक। तो यहाँ पे हम जो है कंडीशन लेते हैं, ठीक है, क्या कि भाई fx = यानी कि जो क्वेश्चन बना बच्चों कैसे बनेगा कि इसको हम और करके क्या लिखेंगे, ठीक है, समझो अलग अलग तरीके भी हैं और एक शॉर्टकट जो है तरीका मैंने यहाँ पे जो है ये ले रखा है, देखो कैसे जो है करोगे, ठीक है। जरा ध्यान देना कि यहाँ पे जो है क्या होगा, देखो कि बच्चों अगर x जो है लेस देन क्या है -1 है, क्योंकि भाई अगर नंबर लाइन की बात करो कि जीरो, तो इधर जो है मीन्स क्या होगा -1 होगा, बाकी फिर इधर की तरफ पॉजिटिव जो मीन्स +1 होगा, इधर चलेगा, ठीक है। तो हमने पहले क्या ले लिया कि ये ले लिया कि सपोज x की वैल्यू जो है x क्या है -1 से लेस है, तो बच्चों उस केस में ये भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्या देगा, ये नेगेटिव रिजल्ट जो देगा, ठीक है, क्या नेगेटिव रिजल्ट देगा ना, यानी -x, ये भी क्या देगा नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। तो जब नेगेटिव रिजल्ट देगा तो बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, और ये x + 1 जो मीन्स है, तो कुल मिलाकर के ये कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, ये निकला 1, ठीक है, ध्यान दो, हाँ क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे जो है क्या हुआ यहाँ पे भी समझो कि इफ जो है x, अब ये वाला जरा थोड़ा सा क्या क्या लेना है इसमें कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चों -1 लेना है और लेस देन जो है 0 लेना है, ठीक है। तो अब इस वाले केस में क्या होता है, ठीक है, कैसे लेंगे, तो बच्चों ये वाला जो है क्या देगा नेगेटिव रिजल्ट, ये वाला x क्या देगा, यानी इसको ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, डेफिनेटली जो है जब क्या होगा -1 और -1 से ग्रेटर लेस देन 0 है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, लेकिन दूसरा वाला क्या देगा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसको x + 1 जो है लिखोगे, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब इसको समझना है, ये बच्चा ये हो जाएगा -2x - 1 हो जाएगा, ध्यान दो, हाँ जरा क्या कह रहा हूं मैं। ऐसी जो है बेटा तीसरा केस, ठीक है, तीसरा केस है कि अगर अब एक ही बचा कि x > = 0, तो बच्चे उस केस में दोनों ही क्या देंगे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यानी कि क्या होगा, ये भी x रहेगा, ये जो है x + 1 जो मीन्स रहेगा, तो यानी कि ओवरऑल अगर रिजल्ट निकालेंगे तो ये -1 आएगा, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -x और ये x पॉजिटिव है, ये -1 तो -1 बचा, ठीक। तो इस तरह से जो है आपका जो क्वेश्चन है ये तैयार हो गया, ठीक है। मैंने कैसे लिया, क्यों लिया, ये मैंने समझा दिया, क्योंकि रिपीट करूंगा तो उतना लंबा जो इस वीडियो खिंच जाएगा, ठीक है। तो फाइनल कर दो कि भाई क्या है हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, fx की वैल्यू क्या है 1 है, कब, जब x जो है क्या है -1 से लेस है, और fx की वैल्यू बच्चे क्या है, इसको जो है इंडिकेट थोड़ा सा मैं कर दूं, क्या है fx की वैल्यू जो है ये है, ठीक, कब, जब x की वैल्यू लेस देन -1 है, ठीक है, और क्या है जब जो है -1 के इक्वल और उससे ग्रेटर और लेस देन 0 है, उस केस में बच्चे ये है, ठीक है। और जब जो है क्या है ये x जो है इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में बच्चों ये रिजल्ट ये है, ठीक। अब जो है क्या करना है, इस पे हमने डिस्कस करना है कि भाई ये जो है क्या कंटीन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, ठीक। तो बच्चों देखो इसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन जो है पीछे छूट गए थे, कौन से क्वेश्चन, कुछ ऐसे भी थे ना जिसमें जो हमने डिस्कस करना था, कौन सा 14, 15, 16 क्वेश्चन, ये लगभग इसी टाइप के जो है क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए किसी को कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। देखो अब क्या करना है उसको समझो। यहाँ पे बच्चे कॉमन जो है, जैसे मैं पहले जो है -1 पे डिस्कस करूं, ठीक है, क्या जो जो पॉइंट दे रखे हैं उस पे जो मीन्स, तो यहाँ पे समझो कि एट x = क्या,
अगर मैं -1 जो इमेज लेता हूं तो इसको समझो। हाँ, क्या किया मैंने, x इक्वल टू -1 पे सीधे जो है एक तो f-1 देखो, f-1 किस में रखा जाएगा, ठीक है। तो f-1 बच्चों ये देखो x की वैल्यू -1 है, उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x -1 है, ठीक है। तो इसमें 2 इंटू क्या -1 तो बच्चों ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि क्या हुआ 1, ठीक है। और इस पे जो है अगर लिमिट हम निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू बच्चों -1, तो लिमिट, ठीक है, क्या x fx सॉरी, ठीक है, ये लिखोगे, और लिमिट x टेंड्स टू -1, ठीक है। तो fx फंक्शन कौन सा होगा, कब, जब x जो है क्या -1 जो इमेज की तरफ जो जा रहा है, यानी कि टेंड्स टू -1 है, तो उस केस में देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्या कि ये -1, तो इसी में जो इमेज रख दोगे, ठीक है। तो इसमें रख दोगे तो यानी कि क्या -2x -1, तो बच्चों जो है क्या, इसको जो है निकालता हूं मैं कि लिमिट x टेंड्स टू क्या, सीधी जो इमेज वैल्यू रख दो, सीधी जब वैल्यू रखेंगे बच्चों तो -2 इंटू क्या -1 हो जाएगा, -1, तो क्या हुआ, इसको क्लियर करो, तो 2 - 1 तो बच्चों 1 आ गया, ठीक है। तो देखा आपने कि क्या, कि लिमिट क्या x टेंड्स टू -1 और fx जो है किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ -1 के इक्वल है, तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 पे फंक्शन कंटीन्यूअस इमेज हो गया, ठीक है। अब जो है क्या, उससे लेस देन उससे ग्रेटर देन जो इमेज की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उससे लेस देन ग्रेटर देन जो इमेज अगर लेंगे तो बच्चों देखो कैसे करोगे, ठीक है। एक बार जो है क्या 0 पे थोड़ा सा एक बार नंबर लाइन पे अगर क्लियर कर दो तो -1 आ गया भाई, -1 आ गया, 0 आ गया, और क्या बस ये है, ठीक। तो अब जरा समझो इसको, मैंने -1 पे डिस्कस किया, अगर -1 से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, क्या -1 से थोड़ा सा छोटा है और -1 से थोड़ा सा ग्रेटर जो इमेज है, तो बच्चों उसमें क्या है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, बड़ा जो क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए जो है ध्यान देना, ठीक है। क्या देखो कि एट क्या, अब एट x इक्वल टू क्या ले लिया, c जो इमेज ले लिया, c जो है बच्चों क्या है, लेस देन जो है -1 है, ठीक है। तो जब लेस देन -1 है तो अब समझ लो कि यहाँ पे क्या होगा c, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं fc अगर मैं लिखूंगा, देखो ध्यान दो, हाँ, fc अगर लिखूंगा भाई x इक्वल टू c है और c -1 से क्या है, छोटा है, तो -1 से छोटा है, तो बच्चों उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। अरे उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है, तो सीधे जो है क्या लिख दोगे 1। अब अगर लिमिट लिखोगे भी इसकी कि लिमिट x टेंड्स टू क्या c और fx, तो बच्चों ये जो है सीधे सीधे क्या लिख दोगे भाई, fx जो है सीधे सीधे क्या है 1 है, तो सीधे 1 लिख दोगे। तो देखा कि ये भी जो है क्या है, क्लियर जो में से, ठीक, यानी कि क्या कि लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है, और fx, ठीक है, इक्वल टू क्या है, fc है, ठीक। बच्चों अब जो है क्या करते हैं कि एट यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि उधर उसका 0 के लिए जो है डिस्कस करना है, तो x इक्वल टू क्या, यहाँ पे जो है एट x इक्वल टू, ठीक है, c, और c जो है ग्रेटर देन -1 से बड़ा जो है c, अब समझो 0 से छोटा, ठीक है। तो बच्चों अगर उसमें जो है रखेंगे तो क्या हुआ कि fc सीधे जो है fc क्या है, -1 से थोड़ा सा बड़ा, तो -1 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है भाई, ये -1 से इक्वल से थोड़ा सा बड़ा में ये है, तो इसको जो है क्या लिख दोगे, -2 इंटू क्या c -1, तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -2c -1, ठीक है। अब जो है लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c और fx, ठीक है, तो इसको भी किस में रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx, इसके लिए भी क्या होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है भाई, c है, c लेस देन -1 है, तो c जो है लेस देन -1 है, तो क्या हुआ, ये इस वाले में जो मीन्स रखा जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इसको जो है मीन्स यही तो क्लियर करना है कि भाई x इक्वल टू c है और c हमने जो है ग्रेटर देन जो मीन्स -1 ले रखा है, तो भाई क्या है, -1 से बड़ा, तो ये है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या रख दोगे, ये जो है पहले इसको नोट कर लो, -2c 2x -1, अब रखो इसमें वैल्यू, तो इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, -2c -1, तो देखा इक्वल आ रहा है, ठीक है भाई, क्या आ गया fc और ये इक्वल आया, यानी कि क्या लिमिट x टेंड्स टू c और क्या fx इक्वल टू fc जो मीन्स आ गया, हो गया, तो ये भी आ गया। अब जो है क्या एक और बचा 0, तो बच्चों क्या है, अब जब 0 पे जो है डिस्कस करोगे तो क्या हुआ, एट x इक्वल टू क्या, एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई सीधे सीधे जो है अगर मैं क्या लिखता हूं, अगर मैं जो है यहाँ पे क्या लिखूं f0, तो f0 में उसने क्या बता रखा है कि 0 में जो है ये सीधे सीधे भाई क्या लिख दोगे -1, क्यों, f जो है जब x जो है 0 है और 0 से बड़ा है, उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है, तो मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। अब आगे बच्चों क्या है
एट एक्स, बल्कि लिमिट एट, सीधे लिख दो कि लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। और यहाँ पे देखो सीधे से फिर वही बात हो रही है कि अगर जो है ये 0 के इक्वल है, ठीक है, तो लिमिट अगर लगाएंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या है -1। तो बच्चों सीधे सीधे क्या लिख दो, सीधे सीधे -1 लिख दो, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि ये भी इक्वल आ गया कि क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0 जो है ये इक्वल है, यानी कि 0 पे भी क्या है कंटिन्यूअस लिमिट है। अब जो है यहाँ पे फिर बात वही आएगी कि भाई क्या एट एक्स इज इक्वल टू क्या, वैसे तो चेक कर लिया पर फिर भी इक्वल टू सी लेस देन बच्चों 0, लेस देन 0 जो मीन्स है तो भी क्या है उस केस में जो मीन्स क्या है, ठीक है। तो सीधे जो है एफ सी और 0 से लेस बच्चों ये वाला केस, ठीक है। तो इस वाला केस है तो भी क्या 2 इंटू इसमें क्या रख दो सी -1, तो इज इक्वल टू क्या है वो हो गया, सीधे हो गई तो, ठीक है। उसके बाद इसका क्या लिमिट और x टेंस टू c क्या एफ एक्स, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट और x टेंस टू c। अब इसमें जो है देखो एफ एक्स क्या होगा कि c जो है लेस देन, तो 0 से लेस देन वाला केस चल रहा है बच्चों। तो अगर जो है क्या भाई c हमने लिया है और c जो है 0 से क्या है लेस देन है, तो उस केस में फिर यही जो है वैल्यू रखेंगे। तो ये जो है -2x -1, अगर ये वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा -2c -1। तो देखो इक्वल आ रहा है, ठीक है, हो गया। अब ऐसे जो है बच्चों क्या करेंगे, यहीं पे जो लंबा जो है कि जाएगा नहीं, तो x इज इक्वल टू क्या c और ग्रेटर देन 0, ठीक। तो इस केस में जो है अगर मैं क्या लिखता हूँ सीधे जो है एफ सी अगर निकालता हूँ तो बच्चों अगर c जो है x इज इक्वल टू c है और c 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा वाले केस में इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ तो सीधे सीधे मिल गया भाई -1, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या अगर इसका क्या निकालते हैं लिमिट में जो है निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू क्या c और एफ एक्स, ठीक है। और सीधे जो है क्या लिख दोगे क्योंकि भाई c है और c 0 से बड़ा जो मीन्स है तो बड़ा से है, तो भी एफ एक्स की वैल्यू उस केस में फिर -1 है, तो बच्चों ये -1 है, ठीक। तो देखा आपने कि क्या कि जो भी यहाँ पे जो भी जो है x की वैल्यू बच्चों भाई 0 है या फिर -1 है, ठीक है, ये ठीक। तो -1 पे भी ये कंटिन्यूअस है, 0 पे भी कंटिन्यूअस है, -1 से लेस पे भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन पे भी कंटिन्यूअस है, 0 ग्रेटर देन पे भी कंटिन्यूअस है, लेस देन पे भी कंटिन्यूअस है, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने ये चीज जो है क्लियर कर दी कि भाई क्या है एक, यानी कि जो ये फंक्शन है ये क्या है ऑल पॉइंट पे जो है कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लास्ट में क्या लिख दोगे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है मिस लिख दोगे, ठीक है। तो एक बार जो मैं ये क्वेश्चन जो मीन्स आपको जो है बताऊं कि अलजेब्रा जो मीन्स क्या है, अलजेब्रा ऑफ क्या है, लिमिट्स क्या होती है, थोड़ा सा इसका तो टाइम एक बार जो है देखते हैं। हाँ 17 मिनट्स जो मीन्स हो चुके हैं बच्चों। वैसे जो है मेरे हिसाब से तो काफी क्वेश्चन मैंने जो है आपको करा दिए, फिर भी एक बार जो है लास्ट में जो है मैं अलजेब्रा ऑफ क्या आपको बता दूं। वैसे तो काफी क्वेश्चन मुझे लगता है हो चुके हैं, ठीक है, और ये जो है सफिशिएंट जो मीन्स क्या है मुझे लगता है, फिर भी क्या है क्योंकि आप लेंथी वीडियो बनेगा फिर आप जो मीन्स उसको नहीं देखोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो है टॉप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को जो है मीन्स प्रॉब्लम है, एक लास्ट जो है क्वेश्चन मैं लेता हूं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब क्या हुआ, ठीक है बच्चा। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी जो मीन्स बोलते हैं हम उसको क्या, अलजेब्रा, ठीक है, ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चे ये मतलब हुआ कि अगर दो फंक्शन है, एक जो है एफ एक्स है और एक है जी एक्स, अगर जो है ये दोनों कंटिन्यूअस है तो इनका सम जो भी होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ठीक है। इनका जो है सब्ट्रैक्शन ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, इनका जो है क्या मल्टीप्लिकेशन ये भी जो है क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और इनका जो है डिवीजन, ठीक है, यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लेकिन जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए भाई, जी एक्स जो है नॉट इक्वल टू 0 जो मीन्स होना चाहिए ये। तो बच्चों ये जो है इसको बोलते हैं क्या अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो आपस में ऐड हो रखे हैं तो उनका रिजल्ट भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उनका जो है मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इस वे में मैं एक क्वेश्चन जो है जैसे आपको जो है लूं तो बच्चों जैसे ये है 21 वाला क्वेश्चन बाई चांस जो मिस आ जाए, ठीक है, तो बोलोगे सर आपने वही क्वेश्चन नहीं बताया था, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू बच्चों क्या है साइन एक्स प्लस क्या है कॉस एक्स है, ठीक। इसके दो तरीके हैं, क्या कर लो कि दोनों को जो है क्या कंटिन्यूअस प्रूव कर दो, किस पे एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू क्या सी जो है बिलोंग्स टू आर, ठीक है।
बस कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो देखो FC जल्दी से, ठीक। अगर ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो यानी कि ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में हो जाएगा। इनको सिंगल फंक्शन में भी बना सकते हैं बच्चों, तो सिंगल फंक्शन में बनाओगे तो तुम्हारे घर की बात है, इजीली जो कर लोगे, ठीक है। तो FC अगर बच्चों मैं निकालता हूं तो भाई क्या है, क्या मतलब किसके लिए जो है डिस्कस करोगे, इसको समझो। तो इसको थोड़ी देर के लिए जो है क्या लिख दो, ये HX लिख दो, या तो फिर इसको जो है GX लिख दो, ठीक है, इसको जो है HX लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या कर लो, पहले G के लिए कर लो, ठीक है। तो बच्चों क्या GC इजिकल टू क्या, साइन जो है C हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू क्या C, और GX इजिकल टू क्या, लिमिट x टेंस टू C, और बच्चों ये जो है क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, और इसकी जगह जो है क्या रख दो, C रख दो, तो भाई साइन C हो गया, ठीक है। अब आगे क्या, एट, तो ये देखा कि मीन्स GC भी सेम है, यहाँ पे एसेंस क्या, लिमिट x टेंस टू C GX इजिकल टू GC, ठीक है। देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर GX इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू C, ठीक है। उसके बाद बिलोंग्स टू R, ठीक। उसके बाद सेम ऐसे बच्चों किसके लिए, कि एट x इज इक्वल टू C, और क्या इसको जो है ले लेंगे HX, तो HX लेंगे तो क्या सीरीज HC लिख दो, HC बच्चों ये हो जाएगा क्या, cos ऑफ C हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लिमिट, तो लिमिट H टेंस टू, सॉरी लिमिट जो है x टेंस टू C जो मिस हो जाएगा, ठीक है, और fx, ठीक है। तो fx नहीं, हमने यहाँ पे क्या लेना है hx, बस यही है, थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट और x टेंस टू C और cos ऑफ C, cos ऑफ x क्या हो जाएगा, पहले तो cos ऑफ x लिखोगे तब लिखोगे, अब लिख दोगे cos ऑफ C, तो देखा कि क्या है, इक्वल है, सिंस क्या कि लिमिट x टेंस टू C, ठीक है, fx इजिकल टू, fx नहीं क्या लिखना है hx, ठीक है, इजिकल टू hc, ठीक है। देयरफॉर क्या कि hx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इजिकल टू C बिलोंग्स टू, x इजिकल टू C बिलोंग्स टू R, ठीक है। हाँ, देयरफॉर क्या, देयरफॉर fx इजिकल टू क्या कि gx, क्या बच्चों कि gx प्लस hx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इज कंटिन्यूअस, ठीक। तो अलजेब्रा ऑफ जो मींस क्या है, अलजेब्रा ऑफ जो है कंटिन्यूटी, ये है बच्चों, ठीक। तो उम्मीद है मुझे कि एनसीईआरटी की जो टॉप क्वेश्चन है ये आपको जो है डेफिनेटली जो है बेनिफिट जो है देंगे, और नेक्स्ट जो है मैं बोर्ड एग्जाम के जो है कुछ टॉप क्वेश्चन जो है लेके जो है आऊंगा। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।